तो इसी के साथ रुक करते हैं इस खास चर्चा पर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के दिग्गजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर आज 5वें चरण के मतदान में सबसे ज्यादा सीटों पर दांव खेला जा रहा है। 14 सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो 4 चरणें संपन्न हो चुकी हैं और इन 4 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 39 सीटों पर वोट भी डाले जा चुके हैं। वही 18 लाख मतदाता कर रहे हैं अमेठी के भाग्य का फैसला। आपको बता दें, महीने भर से चल रहे सत्ता संग्राम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर बाद अमेठी संसदीय क्षेत्र के यानी कि अब लगातार जारी है। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 1125 मतदान केंद्रों पर बने कुल 1923 बूथों पर वोटिंग जारी है। बता दें, अमेठी सीट इस बार काफी चर्चा में है और रायबरेली सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है। वहीं अगर बूथों की बात करें तो बूथों पर सिस्टम की तैयारी भी पूरी है। इस बीच ईवीएम खराब होने की और चुनाव बहिष्कार की खबरें भी सामने आई हैं। हर मतदान केंद्र को अब भाग्य विधाता जनता का इंतजार है और ये इंतजार भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मतदान सुबह से ही जारी है। आज शाम तक ये भी साफ हो जाएगा कि किसको कितने प्रतिशत जनता का समर्थन मिला है और इस बार क्या तीसरी बार भी हैट्रिक लग पाएगी। इस लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है और करीब 18 लाख मतदाता चुनावी दंगल में उत्तरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा सहित राजनीतिक दलों के योद्धाओं के साथ अमेठी का भाग्य तय करने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में भी इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है इस बार का मुकाबला। और इसी के साथ अगर रायबरेली सीट की बात करें तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी खुद ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अमेठी सीट को इस बार कांग्रेस परिवार ने और जो विरासत कही जाती है उसे कहीं ना कहीं छोड़ करके किशोरीलाल शर्मा को इसकी कमान सौंप दी। इतना ही नहीं, चुनावी रणभूमि में उतरे उम्मीदवारों के पास फेल होने की परीक्षा के साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं के मतदाताओं के सामने भी तमाम पुराने मतदान के रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं महीने भर से चल रहा सत्ता संग्राम अब निर्णायक मोड़ पर भी पहुंच गया है, क्योंकि 18 लाख मतदाताओं के हाथ में अब उम्मीदवारों की डोर थामने के मौका मिला है, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। बता दें, करीब 18 लाख मतदाता चुनावी दंगल में उत्तरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किशोरीलाल शर्मा की किस्मत का फैसला करेंगे। और अधिक चर्चा के लिए और इन सभी तमाम मुद्दों पर, रायबरेली हो, झांसी हो या फिर अमेठी हो, लखनऊ हो, इन तमाम लोकसभा सीटों पर और इनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से अजितेश जी हैं इस पर चर्चा करने के लिए, साथ ही कांग्रेस से वरुण जी है हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी से हरिनारायण जी भी हमारे साथ हैं जो इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार चुनाव बहिष्कार क्यों किए जा रहे हैं और इसी के साथ एक ही डिमांड क्यों की जा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे पैनल पर बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल हरिनारायण जी आपसे है। लगातार चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। वहीं अगर हम 400 पार के दावे की अगर बात करें तो पहले 4 चरण के मतदान भी बीत चुके हैं और इस दौरान भी ये तमाम खबरें सामने आई थी। तो इसके साथ 400 पार का दावा आखिर कैसे और 400 पार आखिर कैसे? मैम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, जनता जो है अब बौखला गई है। जी। अब जनता जो है चुनाव लड़ने लगी है। अब उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है जी। इंडिया गठबंधन की तरफ, जनता चुनाव लड़ने लगी है। अब इतना घमासान वोटिंग हो रही है कि ये लोग घबरा गए हैं और इनकी परेशानी का सबब ये है कि अब बेचैन होकर के उलूट जुलूट काम कर रहे हैं लोग। तो आज हमारी सरकार बनने जा रही है, 4 तारीख को देख लीजिएगा। और हम लोग तो फील्ड में से अभी सलेमपुर से आ रहे हैं, देख रहे हैं जनता बोलना शुरू कर दी है कि हम अब की बार इंडिया गठबंधन को देंगे, क्योंकि इनके झूठ से जनता परेशान हो चुकी है ना, सुनना नहीं चाहती है, देखना नहीं पसंद करे टीवी पर। क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का रोजगार देने का नौजवानों से जो छलावा किया है, नौजवान खड़ा है सामने इनके, जी। महिलाएं इनके साथ खड़ी हैं, पुरुष खड़ा है, बेरोजगार खड़ा है। अब इस तरह से जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है देश के सामने, वो भी उजागर धीरे धीरे हो गई है। जनता को जितना लेकिन गुमराह ये तो किए थे कह रहे लोग, हैं वो हरिनारायण जी गुमराह। कि भ्रष्टाचार किसने किया है, घोटाले कौन करता है, इसका जवाब ईडी दे रही है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, इसका फैसला ईडी और कोर्ट भी कर रही है लगातार।
देखिए, ईडी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो गलत काम किया है उसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल जो कि गिरफ्तार करके इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है और जो इन्होंने जेल में भेजा वहीं से गेम पलट गया और जो है पूरे इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और जनता भी समझ गई है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। और अजितेश जी इसलिए जो है जवाब दीजिएगा, क्या गरीब वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने किसी साजिश के तहत सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया था? ईडी की कार्रवाई को नहीं मानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और ना ही गठबंधन के नेता। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ ईडी को ही नहीं, वो देश के संविधान को भी नहीं मानते हैं। वो इस अहम में जीते हैं कि दिल्ली की सरकार ने उन्हें कांग्रेस की पूर्ववर्ती, चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में कांग्रेस की सरकार से उभी थी, एक आंदोलन देश में हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उसका फायदा उठा के उन्होंने सत्ता में आया, चुनाव लड़ा। अब उनको अहम हो गया कि हम संविधान से ऊपर है। अरे भाई, आपने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के जनता के विकास के लिए, दिल्ली की जनता के भलाई के लिए जो पैसा आया था उसको गलत नीतियां बना के, गलत कामों से, नीतियां के जरिए जो है आपने शराब घोटाला, तमाम घोटाले करके पैसा बंदर बांट किया, अपने डिपार्टमेंट में लगाया, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में लगाया। आज जांच हुई, आप जेल गए, कोर्ट के आदेश पे आप जेल गए। कोई भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे जेल थोड़ी न गए हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे जेल थोड़ी न गए थे केजरीवाल जी। कोर्ट के आदेश पे जेल गए थे, कोर्ट के आदेश से जेल हुई। तो ये तो कानून का काम, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ, देश की जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि इनके पास मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता है कि मोदी जी ने 10 साल पूरे निष्पक्षता, पूरे ईमानदारी के साथ देश की जनता के लिए काम किया है। तो चूंकि मुद्दा विहीन है ये लोग, तो उनाव चुनाव आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जी, विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया गया इन 10 सालों में, संविधान को खत्म करने का काम किया गया है 10 सालों में। जेल गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, ए राजा जब जेल गए तो कांग्रेस की सरकार थी, कनिमोझी जब जेल गए तो कांग्रेस की सरकार थी, तमाम नेता जब जेल गए थे 2004 से 14 तक, मैं लिस्ट गिना दूंगा, ऐसे ऐसे नेता जेल गए, कांग्रेस की सरकार थी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा? अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। पूरे देश में मोदी सरकार अभी भी कायम है, पूरे देश के एकमात्र नेता। चूंकि चुनाव जो हो रहा है मैडम, देश में प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है, कोई सांसद चुनने का, कोई विधायक चुनने का चुनाव नहीं हो रहा है। देश की जनता को एक मजबूत नेतृत्व चुनने की जरूरत है, एक मजबूत नेता जो देश को चला सके, पूरे दुनिया में देश का नाम हो, पाकिस्तान थर थर कांपे, चाइना की हिम्मत न पड़े देश से लड़ने की, देश विकास की प्रगति को, ऐसा नेता चाहिए। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता भरोसा कर रही है। अब मैं बता रहा हूँ, आज 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जी अजितेश जी, वरुण जी जवाब दीजिएगा, अजितेश जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। और अजितेश जी ने जितनी भी बातें कही, क्या वाकई में देश में पहले ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिस पर भरोसा किया जा सके और जिस पर देश के लोग भरोसा करते हो कि देश अब सुरक्षित है और अब वो चाइना से, पाकिस्तान से, इन सभी लोगों से मुकाबला कर सकता है? देखिए, चाइना के राष्ट्रपति महोदय को झूला झुलाने वाले और पाकिस्तान में बगैर बताए देश को अपना प्लेन उतार के और वहां बिरयानी खाने वाले, ये इस तरीके का फर्जीफिकेशन और राष्ट्रवाद और देशभक्ति जिस तरीके पिछले 2014 से और आज 24 तक ये जो चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्ता के नशे में ये बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 2014 के बाद आज़ादी से भी ज्यादा, जिस समय आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उस समय लूटी हुई सल्तनत थी पूरे देश की, अंग्रेजों ने किस तरीके से लूटा था, तो उससे ज्यादा बड़ी बर्बादी भाजपा के नेताओं ने इस देश की है। चाहे आप 45 वर्ष की बेरोजगारी आप उठा लीजिए, किसानों की दुर्दशा किस लेवल की है, महिलाओं के साथ साथ क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसके बाद आप ये देखिए व्यापारी कितना परेशान है। और ये मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक बात आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 5वां चरण है और आप ये देखिए चुनाव बहिष्कार, ये मानता हूं कि ईवीएम में तमाम टेक्निकल जो है खामियां रहती हैं, वो हो जानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव बहिष्कार हो रहा है, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, आज भी जो 5वां चरण है उसमें भी साहब चुनाव बहिष्कार हुआ, तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। और
भाजपा की, आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से माननीय मोदी जी की विदाई तय है। उसी तरीके से इनके नेताओं की आप देखिए कि किस तरीके से बयानबाजी, किस तरीके से जो है विपक्षियों के ऊपर साहब किस तरीके से जो है बार बार हमला कर रहे हैं, इतने निम्न स्तर का। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, तो भाषा शैली इनकी बिगड़ी है, जनता देख रही है। जहां तक रही ईडी की बात, तो ईडी का किस तरीके से इस्तेमाल किया। वरुण जी, अभी आपने बात की महिलाओं की, महिलाओं पर वापस लौट करके आ जाते हैं, तो महिलाएं आखिर किस पर भरोसा करें, किस सरकार पर भरोसा करें, इसका जवाब हमें दे दीजिए। देखिए, महिला सम्मान की बात रही जी, हमारी सरकार हो या किसी दूसरे दल की सरकार, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत आचरण नहीं होना चाहिए और कठोर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की गई वरुण जी? अजितेश जी, आप जवाब दीजिएगा। स्वाति मालीवाल केस में कौन सी ऐसी कार्रवाई कर दी गई है गठबंधन की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से? ऐसी कौन सी कार्रवाई की गई जिसमें सीएम केजरीवाल खुद निकल के सामने आए हो कि हाँ, हमारे घर में इस तरह का कृत्य हुआ है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, मैं बताऊं, केजरीवाल जी का नहीं, उनकी पूरी पार्टी के चेहरा इस प्रकरण में सामने आया है कि वो महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस तरह से एक महिला को अपने सीएम आवास में उनके निजी सचिव ने पीटा है, मारा है और उनके साथ बदतमीजी की है, ये दर्शाता है कि इनके शासन में इनके कोई महिलाओं का सम्मान नहीं है। अब क्योंकि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि हम जुमलेबाजी है, ये कर रहे हैं। मैं बता दूं कि 4 महीने पहले पूरे देश में 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 3 राज्यों में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। वहां की जनता ने, दोनों राज्यों में की जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले आया, इस विश्वास के साथ कि हमारी देश की माताएं बहनें, इस प्रदेश की माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी शासन में सुरक्षित रहेंगी। तो कहने का मतलब हम देश की जनता के भी लगातार बने हुए हैं, देश की जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। और रही बात, जब देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होता है, देश को प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो जनता के मन में 125% जनता के मन में एक नाम सामने आता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उसके अलावा कोई एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर देश की जनता भरोसा कर सके कि इन्हें देश ऐसे नेता के हाथ में सौंप दे जो सुरक्षित हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप गांव में निकल के देखिए, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रचार में आगे हैं। आज आप किसी घर चले जाइए, महिलाएं कहती है कि मोदी हमारा लड़का है। गरीब माता बेटियां भी कहती हैं कि मोदी ने हमको इतना सम्मान दिया है, तमाम योजनाएं का लाभ दिया है। पहली बार माताओं को गैस सिलेंडर दिया गया है। आजादी के 60 साल तक किसी ने, कांग्रेस सरकार ने ये नहीं सोचा हमारी माताएं बहनें घर में चूल्हे बनाती, उनकी आंख धुएं से कितनी लाल हो जाती, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ महिलाओं को, 11 करोड़ महिला परिवारों को उन्होंने उज्ज्वला के कनेक्शन बांटने का काम किया है। देखिए, मोदी जी काम करने वाले नेता है, खास करके जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार ऐसी योजनाएं चला रहे हैं, चाहे 80 करोड़ परिवार को गरीब प्रधानमंत्री अन्य योजना का राशन देना हो, तमाम ऐसी योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो देश में एक मिसाल कायम हुआ, एक कल्याणकारी योजना, देश में एक आमूलचूल परिवर्तन आया गरीबों के जीवन में। आज उसी योजनाओं के बल पे नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बन रही है। केवल सरकार का बखानी करेंगे, सवाल भी तो सुन लीजिए अजितेश जी। चुनाव बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? लगातार सुबह से ही तमाम खबरें आपने भी सुनी होंगी, हमने भी कई सारी खबरें ऐसी चलाई जिसमें चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है। एक ही मांग की जा रही है सरकार से कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक उनके डिमांड पूरे नहीं होते हैं, तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने इतनी सारी योजनाएं चलाई, इनका लाभ मिला, लोगों तक पहुंचा, तो ये चुनाव बहिष्कार क्यों? पहले 4 चरणों के मतदान के दौरान भी हमने देखा कि चुनाव बहिष्कार लगातार किए जा रहे थे। देखिए मैडम, किसी पे यदि कोई सांसद अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अच्छा काम न किया हो तो वहां की जनता स्वाभाविक रूप से नाराज है, चुनाव का बहिष्कार कर सकती है, उसका भी स्वागत है। क्योंकि वो जनता जो है मोदी जी का बहिष्कार नहीं कर रही है। समझने की जरूरत है, वो वहां के स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता जो किसी भी पार्टी, जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहा वहां पे, किसी भी पार्टी के नेता जिसने 5 साल जनता के बीच नहीं काम किया है, बना नहीं रहा हो, बाहर रहा हो, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो सांसदों के टिकट दिए गए हैं, बड़ी स्क्रीनिंग करके टिकट किए हैं, कौन सांसद अपने क्षेत्र में कितना बना रहा है ये देख के टिकट किया है। ऐसा कहीं प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के सांसद या उसकी सीटों पे नहीं है, अन्य सीटों पे ऐसी केस देखने को मिला है। हरिनारायण जी, आप जवाब दीजिएगा कि वाकई में
पक्ष में इतना ज्यादा दम नहीं है कि वह दोबारा से सत्ता में आ सके। गठबंधन इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है? क्या वाकई में स्वाति मालीवाल के अगर मुद्दे की बात करें तो स्वाति मालीवाल का ये जो मुद्दा रेज हुआ उसके बाद उसे भटकाने के लिए गठबंधन सीधे भाजपा कार्यालय पहुंच गया कि वहां सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाए इस डिमांड के साथ? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, यदि आप जानते हैं कि सीएम हाउस पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो यदि सीसीटीवी कैमरे को देख लिया जाए, कहीं भी पुलिस यदि इस तरह से जाती है तो पहले सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखती है। अब इतना दिन लग गया पुलिस को फुटेज देखने में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और चैनल पर दुनिया भर का प्रोपगंडा फैलाए हुए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है इस तरह से। और जिस तरह से फैला रहे हैं, इनको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। अभी मणिपुर में देखो नंगा घुमाया गया, कोई बोला? हाथरस में क्या हुआ सभी देश की जनता जानती है। और पहलवानों के साथ क्या किया ब्रिजभूषण जी, उनके लड़के को टिकट दिया गया है। ये चाल चेहरा इनका जो देश की जनता जान चुकी है। और इनके मिसाइल में धुआं रहा है, बारूद नहीं रहा है। अब मोदी जी के कोई सुनने वाला नहीं है। अब गालियां देना शुरू कर दिए लोग। भैया ये लोग वादा करने वाले हैं, झूठे लोग हैं और खाली जनता को गुमराह करते हैं। आपकी वोट पड़ने जा रहा है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जनता उस पर वोट डाल रही है, आपके मुद्दे पर नहीं डाल रही है। आपको बहकावे में आने वाली नहीं है जनता। अब की बार जवाब देने जा रही है। आपकी देख लीजिए क्या हालत होने वाला है। और सट्टा बाजार में देखे 195 सीट दे रहा है। आपका हवाइयां उड़ी हुई है आप लोगों की। फील्ड में जाइए। आप हमारे यहाँ कमलेश पासवान जी को जनता ने भगा दिया है, काम नहीं किए हैं तो विधायक के साथ थे वहाँ पर। अब जनता समझ चुकी है, आपकी साथ चुकी है। अब आपको यहाँ से अब झोला लेके जाना पड़ेगा और जनता झोला लेके जाना है। अब ये 4 तारीख को चुनाव हारने की बात करेंगे, ईवीएम में घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने। इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, न तो दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, न ईडी पे भरोसा है, सीबीआई पे भरोसा है, न दिल्ली की जनता, देश की जनता भरोसा है। दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। दिल्ली की जनता ने 2019 में 7 के 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है। दिल्ली की जनता 2024 में भी 7 सीट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। लेकिन इनकी पार्टी के नेता जब 4 जून को काउंटिंग होगी हार जाएंगे तो कहेंगे मोदी जी ने ईवीएम घोटाला किया है। कहने का मतलब है संविधान को ही नहीं मानते। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं कि देश से संविधान खत्म करने जा रही है। अभी इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस भी दिया है। तमाम पार्टी के नेताओं को इलेक्शन कमीशन ने, जो नेता ये बोलते पाए गए हैं कि संविधान नहीं बचेगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तमाम नेताओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस जारी किया है कि आप ऐसा गंदा बयान मत जारी करिए। फिर भी ये लोग, क्योंकि मोदी जी के पास, मैंने बताया ना, मोदी जी के विरुद्ध इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता के हित में ना हो। इनकी पार्टी सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी छवि खराब करने के लिए सारा केवल आपके नेताओं ने यही काम किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। देखिए मैडम, हम लोग काम के नाम पर वोट मांगते हैं कि हमने काम किया तो वोट देना। इनमें हिम्मत है तो एक बार दिखा दे मैंने काम किया तो वोट देना। केजरीवाल भी ऐसा सख्त है जो कहते हैं कि सीना ठोक करके मैंने काम किया तो जनता वोट देगी। और जनता ने वोट देती है और जनता प्यार करती है। शिक्षा 25% बजट शिक्षा पे जो उन्होंने खर्च किया है, आज पूरे दुनिया जानती है कि कितना अच्छा वहाँ का रिजल्ट है। 99.8% जो है रिजल्ट आ रहा है शिक्षा में। स्वास्थ्य शानदार तरीके से वहाँ दवाई हो रही है, वर्ल्ड क्लास की दवाई हो रही है। और महिलाओं को फ्री बस सेवा और 1000 रुपया उनके पॉकेट में दिया जा रहा है ताकि सशक्त किया जाए महिलाओं को। तो हर क्षेत्र में केजरीवाल ने जो काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की जो साख फैल रही है, इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को जेल में डाल रही है। फिर इतना डरती है, क्यों डरते हैं भाई? आइए आमने सामने लड़िए। नेताओं को जेल में डाल के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है और आपके कारनामे को ये जनता जवाब देने जा रही है 1 तारीख को। और 4 तारीख को जब गिनती होगी ना, तो जब पैर से जमीन खसक जाएगा। मोदी जी का जो झूठ है, जुमला है, वो खत्म हो चुका है, कोई नहीं सुनने वाला है। बार जा रहे हैं भाई साहब, विपक्ष कहीं बचेगा नहीं। जो है जनता ये दुर्गति करने वाली है। जनता विपक्ष को समझ चुकी है। जिसका पंजाब में कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं और दिल्ली में गठबंधन किए हैं। देश की जनता आपके चेहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ रही है। ये आप लोग ठगने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं देश की जनता को। सत्ता में आते ही मारा मारी करेगी कि मैं तो गृह मंत्रालय लूंगा, वो कहेगा मैं रक्षा मंत्रालय लूंगा, मैं लूटने वाला मंत्रालय लूंगा, मैं घोटाला करने वाला मंत्रालय लूंगा।
देश की जनता जान रही है आप लोग किस तरीके से मिली भगत करके सरकार चलाएंगे, देश तो लूट लेंगे, इसलिए जनता को आप लोगों को भरोसा नहीं है। अजितेश जी, आपके पास 400 पार का दावा आप आपके कर पास कितने दल बता सकते हैं आप? आपके पास कितने दल हैं? एनडीए में कितने दल हैं? नाम जानते हैं आप? नहीं पता है? अरे भैया, क्योंकि मोदी हमारे यहाँ सारे दलों का एक नेता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हमारे सारे घटक दल, सारे एनडीए की पार्टियां एक नेतृत्व के अंदर काम करती है, नरेंद्र मोदी। आपके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ कोई किसी को नेता नहीं मानता। सारे लोग मोदी जी के डर से इकट्ठा हुए हैं, सारे लोग मोदी जी के डर से जितना घोटाला किए हैं, जितना करप्शन किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किए हैं, इस डर से एक साथ है कि मोदी जी कभी भी फाइल खुलवा सकते हैं, केंद्र सरकार कभी फाइल खुलवा सकती है, जेल चले जाएंगे, इस डर से इकट्ठा हुए हैं। कोई किसी को नेता नहीं मानने वाला आपके यहाँ। आज कह दीजिए टंके की चोट पे 6वां चरण का चुनाव शुरू होने वाला है, राहुल गांधी के नेतृत्व में आधी पार्टियां छोड़ के खत्म हो जाएंगी आपके यहाँ। अंग्रेजों हम लोगों ने बताया 1947 में जनता को बताइए छोड़ेंगे हम लोग। समझिए, जो जिस तरह से आरएसएस 52 साल तक अपने तिरंगा नहीं फहराई, राष्ट्रवाद की वो बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो जनता को छलावे का काम करती है, खाद पे ठगती है। खाद 50 किलो मिलता था, 40 किलो कर दी। बिस्कुट 5 रुपया में इतना बड़ा मिलता था, उसका आधा कर दी। साबुन छोटा हो गया। इस तरह से ये जो गुजरात के लोग आए हुए हैं ना व्यापारी, अब जनता इनको गुजरात भेजने वाली है। 50 रुपया हो गया, ये भी तो बताइए। 5 रुपए का पंचर बनता था पहले, कभी 50 रुपया हो गया। 10 रुपए का, 5 रुपए का दाढ़ी बाल बनता था, वो 30 रुपए का, वो भी तो बताइए। वो नहीं बताते आप लोग, जो है उसको भी बताया करिए। अजितेश जी, अगर हम खड़गे अपने महंगाई जो बढ़ाया इसी वर्ष हुआ है। डॉलर कहते थे कम कर देंगे ना, 83 रुपया डॉलर रन कर रहा है। 205 लाख रुपया कर्जा, लाख करोड़ रुपया कर्जा देश पर कर दिए हैं, और जनता समझ रही है। 15 लाख करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का, ये जनता जानती नहीं है। और बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया आप चंदा ले लेते हैं, और कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। सब कुछ जनता जान चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक बांड में जितना आपने चंदा लिया है, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चिंता मत करिए। की बात करने में क्यों आपकी पार्टी भ्रष्ट होता है, देश की जनता समझ नहीं पा रही है। जब हिंदू की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, क्यों आपको दर्द होती है, क्यों तकलीफ होती है? देश की जनता करना चाहती है, कितनी तकलीफ होती है सनातन की बात करने पे? दीजिएगा, राम के नाम को लेकर के इतना तकलीफ क्यों होता है गठबंधन को? आखिर राम का नाम लेने में आखिर ऐसा कौन सा हर्ष? अरे भाई, 7 साल की सरकार रही केंद्र में, पूरे देश में आपकी सरकार रही है। 7 साल में किसी भी मंदिर के लिए आपने नहीं बनवाया। आधी जो सरकार बनाया, क्या गलत किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों तकलीफ होती है आपकी पार्टियों को? नहीं समझ में आता क्यों इतनी ईर्ष्या होती है राम के नाम से आप लोगों को? उनके प्रतिनिधियों का काम करते हैं, उनके आदर्श को मानते हैं। वरुण जी, उसके हरिनारायण जी, वरुण जी को मौका दे पहले। राम का भव्य मंदिर बनता है, केंद्र से निकल के प्रभु श्री राम भव्य महल में आ गए हैं। आपको खुश होना चाहिए। आप लोग दुखी होते हैं, आप लोग को तकलीफ होती है, आपका सीना दर्द होता है, आपके पेट में जलन होती है। राम का मंदिर क्यों इतनी जलन होती है आपके पेट में? अजितेश जी, जवाब तो सुनिए। वरुण जी बताइए। देखिए, राम के नाम से ना किसी को दर्द था, ना है, ना होगा। हमारी पार्टी और देश की आजादी के समय महात्मा गांधी जी के जब गोली लगी तो क्या शब्द निकले, हे राम। राम से हमारा कौन सा बैर? दूसरी चीज, चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र, भैंस, मकान, अडानी अंबानी, टैक्सी, टेम्पू, उसके बाद हमारे भाजपा के सम्मानित साथी उतर आए काय पे? पंचर पे, उसके बाद दाढ़ी पे, उसके बाद देखिए ध्रुवीकरण पे फिर इन्होंने बात की। जिस तरीके से इनकी भाषा शैली, इनकी पार्टी का कल्चर है, उसी पर पार्टी के इनके प्रवक्ता चाहे जिला लेवल के हों और चाहे प्रदेश लेवल के और चाहे राष्ट्रीय लेवल के, वो उसी पैटर्न पे कंटिन्यू काम करते हैं। आप समझिए 10 साल, सुन लीजिए, एक मिनट का मुझे मौका दे दीजिए। सिलेंडर की बात की, 10 साल पहले जो सिलेंडर 360 रुपए का था, तो भाजपा सरकार ने हिंदुस्तान की गरीब मिडिल क्लास परिवारों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छलने का काम किया। 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा। दूसरी चीज, संविधान की बात की। किस संविधान की बात करते भाजपा के साथी? जिस संविधान की प्रतियां इनके भाजपा के नेताओं ने साहब जलाई, जिस संविधान को साहब नकली संविधान बताया, उस संविधान की बात करते हैं। दूसरी तरफ सीबीआई ईडी की बात करते हैं,
के साथ संविधान से चलता है। हेमंत विश्व शर्मा को आप लोग पानी पी पी के कोसते थे, अजीत पवार को साहब गालियां देते थे, छगन भुजबल, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक भी सत्ताधारी नेताओं के जो सहयोगी हैं या उनके साथ सरकार में जो है बराबर के साझीदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर हमारी सरकार थी तो उस समय हमारे सरकार में जो हमारे साथ थे, जिन्होंने सरकार चलाई थी, उन्हें हम लोगों ने कहीं ना कहीं जेल में भेजने का काम, अगर उन्होंने गलत किया, उन्हें जेल में भेजने का काम किया था। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के पास विफलताओं का एक पिटारा है। दूसरी चीज, अभी कुछ समय पहले गृह मंत्रालय के सेकंड फ्लोर में साहब आग लगती है, उसके बाद अभी दिल्ली में साहब इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के सचिवालय में साहब आग लगती है। तो कहीं ना कहीं ये इशोर इशारा है कि इनकी तैयारी हो चुकी है, इनके काले कारनामे हैं, और जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो उनके काले जो कारनामे उन्हें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो ही प्रदर्शित करती है। तो पूरी तरीके से भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेरोजगारी, किसानों के ऊपर, कहना चाहिए युवाओं के ऊपर बोलने की उनके पास कोई एक चीज नहीं है। और कांग्रेस के पास, गठबंधन के पास क्या मुद्दा है? अजितेश जी आप बताइएगा, क्या वाकई में ये चुनाव संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव लड़ा जा रहा है गठबंधन की तरफ से, कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र दोनों को खत्म करने जा रही है? मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा काम कर रही है जिससे लग रहा हो कि देश संविधान खत्म हो जाएगा? अरे इलेक्शन कमीशन 5 साल में चुनाव कराती है, चुनाव हो रहा है, सारे प्रत्याशियों के पर्चे भरे जा रहे हैं, सब विपक्ष के नेता चुनाव लड़ रहे हैं। एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है पूरे देश में, जो कि विपक्ष हताश हो चुका है। मोदी जी लगातार 24 घंटा 365 दिन काम करने वाले नेता हैं, उनके परिश्रम से देश की सारी पार्टियां हार चुकी हैं, हार मान। हरिनारायण जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, ये इनके सांसद स्वयं कहते हैं कि हम संविधान खत्म कर दिए, 400 हमको दे दीजिए, हम संविधान खत्म कर दे। दूसरा तो कोई कह नहीं रहा है, ये खुदे कह रहे हैं संविधान खत्म है, दूसरा कह रहा है तो बुरा लग रहा है। ये कौन सी बात है भाई? कैसा चरित्र है आप लोगों का? आप संविधान को बता रहे हैं कि चुनाव संविधान हमारे बार बार कह रहे हैं ना, तो संविधान से छेड़छाड़ होगा ना अक्षर से छेड़छाड़ होगा, मगर आप लोग हार के मद में इतने चूर हो चुके हैं। आपको इस तरह से आप बच नहीं सकते हैं, सारी चीज पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान खत्म करना चाहते हैं, इस पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जनता जान चुकी है, अब इसी पर वोट डालने जा रही है। ये चिंता मत करिए, स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग ये भ्रम नहीं फैला रहे हैं, आज का 2014 से भ्रम फैला रहे हैं, मगर देश की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। देश की जनता हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। अजितेश जी, क्या वाकई में राम मंदिर बना देना और राम मंदिर बन करके तैयार हो जाना केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जनता पार्टी ने कब कहा कि हमने राम मंदिर बनवा दिया तो हमको वोट दे दीजिए? क्या आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा? हम हमेशा हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं। देश में सरकार चलाने के साथ साथ गरीबों के लिए योजनाएं बनाने के साथ साथ, किसानों के लिए योजनाएं बनाने के साथ साथ, गरीब किसान महिलाओं के साथ साथ हम देश में हिंदुत्व का भी सम्मान करेंगे। हम जो हिंदू आस्था पे किसी कालखंड में चोट किया गया है, बाबर की बर्बरता ने जो देश में पूरा आतंक मचाया था, आज उसकी भरपाई इस देश की सरकार कौन सा गलत कर रही है बताइए? भारतीय जनता पार्टी गलत काम थोड़ी कर रही है। हिंदुओं के मंदिर बन रहे गलत काम थोड़ी हो रहे हैं। देश की जनता कितने खुश है, 10-10 लाख 8-8 लाख जनता पढ़ने दर्शन करने जा रही है, तो क्या वो नाराज है? अब पेट में विपक्ष को दर्द होता है, उनका जो वोट बैंक खिसकने का डर है उनको, वो लोग बोल नहीं पाते। वरुण जी जवाब देखिए, बाबर की हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि बाबर की बर्बरता, उससे ज्यादा बर्बरता मणिपुर की गवर्नमेंट में आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री है वहां पे। उसके बाद वहां एक वीडियो जब वायरल होता है, किस तरीके से महिलाओं को नग्न किया जाता है और घुमाया जाता है, और भाजपा सरकार के गुंडे साहब उसके साथ, उन महिलाओं के साथ किस तरीके से आपत्तिजनक हरकत करते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं के कहते साहब वीडियो तो एक वायरल हुआ, ऐसे तो 150 जो है वीडियो मौजूद है, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। दूसरी चीज,
आप ये देखिए कि संविधान की बात चाहिए। संविधान मणिपुर को भड़काने का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले मणिपुर को भड़काने का प्रयास, मणिपुर को जलाने का प्रयास, मोदी जी पर निशाना साधने का प्रयास मणिपुर के जरिए भारतीय जनता पार्टी किया जा रहा है। उसी देश की जनता इस सारी चीजों को बखूबी समझ समझ रही है। की भाषा सही देश की जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री 2 दिन जिस पहले प्रकार कुछ उत्तर और प्रदेश में कहते बम मीडिया सुरक्षित है, भाजपा मानने साजिश का राज्य समय सुरक्षित है, पोलराइजेशन के ऊपर मगर वोट मणिपुर नहीं अखिलेश जी, मांगेगा। एक और आखिरी सवाल हमारा, एक आखिरी सवाल। कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, भाजपा पर इसका भी आरोप लगा, साथ ही अरविंद केजरीवाल को मरवाने की साजिश रची जा रही है, ये भी एक सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। पहले से ईडी की बात की जाती थी, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। लगातार हर एक मुद्दे को लेकर के केवल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगता है। तो कन्हैया कुमार का मामला हो, अरविंद केजरीवाल को मारने की धमकी देने का मामला हो, या फिर स्वाति मालीवाल का मामला हो, इन सभी का जवाब दीजिएगा संक्षिप्त में। भाजपा को बदनाम करने, क्योंकि भारतीय मुकाबला ये जनता के बीच नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, पिट जा रहे हैं, जनता ये नकार दे रही है। मोदी जी के आगे किसी को जनता सुन नहीं रही, किसी की लाइक नहीं कर रही है। जी वरुण जी, आप जवाब दीजिएगा इसका कि हर चीज का आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही कैसे? देखिए, जहां तक जो स्वाति मालीवाल जी की जो बात जो प्रसंग हुआ, आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि साहब मुझे मारा गया, मेरे वस्त्र फाड़े गए। जिस समय वो निकल के आती हैं तो उस समय आप ये देखिए, उनको वस्त्रों को देख के, ये उनके वीडियो फुटेज देख के क्या लगता है जब उनके कपड़े फाड़े गए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से केजरीवाल जी को बदनाम करने का और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये आज से नहीं, ये पूर्व से सुनियोजित तरीके से कन्हैया कुमार के ऊपर जिस तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं सोची समझी इनकी रणनीति है और उसी तरीके से लगातार इनका ये कार्यक्रम चल रहा है कि किसी भी तरीके से विपक्षियों को डरा के, धमका के, उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के तो उन्हें दबाया जाए। वो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इसे देखता हूँ। कन्हैया कुमार के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख बहुत ही ज्यादा है विपक्ष को, और लगातार कई सारे दुख भी जताए गए, लेकिन क्या वाकई में जो देश के और सैनिकों को रेपिस्ट कह दे उसके लिए इतना दुख जताना वाजिब है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो उन आतंकियों को लेती है, उन लोगों को लेती है जो बेकार होते हैं और वॉशिंग मशीन में आके धुल जाते हैं। कन्हैया कुमार को लेकर के क्या सही किया है गठबंधन ने? जी देखिए, कन्हैया कुमार, आप ये देखिए कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार इतने समय तक अंदर रहे, तो उनके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसके लिए दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, केंद्र सरकार के, तो कहीं ना कहीं उसने जो लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं साल भर, 1 साल से ऊपर का समय हो गया, तो कहीं ना कहीं पूरी केंद्र सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। कन्हैया कुमार ने कभी भी इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया जिससे देश विरोधी गतिविधियां उनके ऊपर साहब लगे, या उन्होंने ऐसा कोई देश विरोधी ऐसा काम किया हो। तो मैंने ये पहले भी, अभी भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा इन सब हथकंडों को अपनाने में बहुत मजबूत है। आप देखिए, पुलवामा जिस समय हमला हुआ उस समय आप देखिए कि इतने हमारे जवान मारे गए, उस गाड़ी, जिस गाड़ी से साहब बारूद आया था, उस गाड़ी के मालिक का आज दिन तक बीजेपी सरकार का पता नहीं लगा पाई। जो जवान शहीद हुए, ये कहां से सही है? जिनको रेपिस्ट बता देते हैं कन्हैया कुमार जैसे लोग, उन्हें रेपिस्ट कह के संबोधित कर देते हैं, ये कहीं से सही नहीं है इस देश के लिए, ना ही संविधान के लिए और ना ही इस लोकतंत्र के लिए। जैसा कि हमेशा से ही गठबंधन एक सवाल उठाता है कि ये चुनाव जो है वो लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के चुनाव लड़ रहा है गठबंधन। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस बार अमेठी से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ये हाई प्रोफाइल अमेठी की सीट चुनावी रणभूमि में उतरे 13 योद्धाओं के भाग्य का फैसला भी कर रही है। यहाँ की 17,96,098 मतदाता लिख रहे हैं। इन सभी मतदाताओं का भाग लिखेंगे, उम्मीदवारों का भाग लिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि मतदाताओं के सामने में पुराने तमाम मतदान प्रतिशत के रिकॉर्डों को तोड़ करके नया इतिहास लिखने का सुनहरा दिन भी आज है। पिछले आम चुनाव के कम वोटिंग के आगे निकलने की चुनौती भी यहाँ मतदाताओं के ऊपर ही है।
अमेठी सीट से होने वाली वोटिंग केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी के साथ ही कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लगातार मेहनत की गई है और लगातार मेहनत के साथ जनसभा को संबोधित करना, रैलियां करना, चुनाव प्रचार प्रसार करना और लोगों के साथ जाकर के मेलजोल करना, ये बड़ा काम किया गया है इन सभी नेताओं की तरफ से। यह दोनों ही दिल विरासत और दल विरासत बचाने का संभावने की लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें, एक और मोदी योगी सरकार की नीतियों के साथ राष्ट्रवाद, राशन, पेंशन व तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की फौज नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सपा का मजबूत गठबंधन भी है, क्योंकि गठबंधन में आए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का दामन थामा और एक दूसरे को संभालने का काम किया, सराहने का काम किया। ऐसे में अब हर किसी की निगाहें अमेठी संसदीय क्षेत्र की अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, सलोन विधानसभा के मतदान पर टिकी हुई हैं कि इन सभी जगहों पर आखिर क्या होना है, इन 5 सीटों पर आखिर क्या होना है। बता दें, आज के इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल होगा, कितने रिकॉर्ड टूटते हैं और कितने नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और ये भी जल्द साफ हो जाएगा। अमेठी के चुनाव की अगर बात करें तो अमेठी चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के साथ ही मोदी, योगी, अमित शाह और नड्डा की साख भी चुनाव पर लगी हुई है और दांव पर लगी हुई है क्योंकि इन सभी ने मिल करके लगातार अमेठी में दौरा किया और अमेठी की जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। वहीं तिलोई विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर चरण सिंह, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, सलोन विधायक अशोक कोरी, जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी का राजनीतिक कद भी ये चुनाव तय करने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बेहद खास होने वाला है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने सभी कयासों पर न केवल विराम लगाया है बल्कि 20 सालों के इतिहास को भी बदल कर रख दिया है, क्योंकि 20 साल में पहली बार अमेठी की रणभूमि से राहुल गांधी बाहर नजर आ रहे, कांग्रेस परिवार बाहर नजर आ रहा है। वहीं अमेठी की सियासत में 2 दशक से केंद्र में रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिना हो रहे मुकाबले में उनके नाम का कितना प्रभाव है, ये भी देखने वाली बात होगी और ये भी आज साफ हो जाएगा। तो चुनाव के इन सभी मुद्दों पर चर्चा में तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस बार गठबंधन अच्छे मुकाबले के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। वहीं 400 पार का दावा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जीत का दावा कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है। वहीं अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के जीत की बात की जा रही है। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन रायबरेली सीट को जीतने के साथ साथ देश भर में सभी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने की बात कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 150 पर ढेर करने की बात कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आगे और अपडेट देंगे आपको। फिलहाल के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।